हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शोमेन और शोमेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं टॉमी और बिली के रिटर्न के बारे में। क्या वो एमसीयू में रिटर्न करेंगे? अगर वो रिटर्न करते हैं तो कैसे उनका रिटर्न होगा, और वांडा यानी कि उसकी मदर उनको कैसे वापस लाएगा एमसीयू की यूनिवर्स में। तो इसी को लेकर आज की इस वीडियो में कुछ फैन थ्योरीज दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप अभी मुझे फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं टॉमी और बिली के रिटर्न के बारे में। क्या उनका एमसीयू में रिटर्न पॉसिबल है? तो इसका जवाब है कि हाँ, उनका रिटर्न बिल्कुल पॉसिबल है एमसीयू में, क्योंकि अब एमसीयू में मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुल चुका है। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद तो कुछ भी हो सकता है एमसीयू में। अब एमसीयू में मल्टीवर्स ओपन हो चुका है, तो टॉमी और बिली का रिटर्न तो पॉसिबल है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता कि टॉमी और बिली कौन है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। टॉमी और बिली वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच के ट्विन्स है, यानी कि जुड़वा बच्चे हैं। तो टॉमी और बिली को विकन और स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। टॉमी के पास तेज़ भागने की शक्ति है, यानी कि क्विक सिल्वर जैसी पावर्स है उसके पास, इसीलिए उसे स्पीड के नाम से जाना जाता है। और बिली के पास वांडा जैसी पावर्स है, यानी कि लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना उसकी ताकत है, इसीलिए उसे वीकेंड भी कहा जाता है। इसीलिए टॉमी और बिली को कॉमिक्स में वीकेंड और स्पीड के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे जाके यंग एवेंजर्स का पार्ट भी बनते हैं। तो उनका रिटर्न तो एमसीयू में कंफर्म है। तो अगर टॉमी और बिली का रिटर्न कंफर्म है तो उनका रिटर्न एमसीयू में कैसे होगा? तो इसका सबसे आसान जवाब है कि मल्टीवर्स। हाँ, मल्टीवर्स के चलते टॉमी और बिली को एमसीयू में वापस लाया जा सकता है। तो अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि वांडा मैक्सिमॉफ एज अ स्कारलेट विच हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में दिखेंगे एज अ मेजर रोल। उनका मेजर रोल है मूवी में। तो अगर आपने वांडा विजन की 9th एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच अब डार्क होल्ड की किताब को पढ़ रहा था, जिसके बाद उसे टॉमी और बिली की आवाज़ आती है और वो वहाँ से चला जाता है। तो अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखा है तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जब वांडा के पास जाता है तो वांडा से डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि तुम मल्टीवर्स के बारे में कितना जानती हो। तो इसे सुनने के बाद हमें तो पता चल ही जाता है कि वांडा मैक्सिमॉफ के पास भी अब मल्टीवर्स का नॉलेज है। और अब तो वांडा के पास डार्क होल्ड की किताब भी है, तो डार्क होल्ड की किताब को पढ़ने के बाद भी वो अपने दोनों बच्चे को वापस ला सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वांडा डार्क डिमेंशन की मदद लेगा अपने दोनों जुड़वा बच्चे को वापस लाने के लिए, क्योंकि वांडा को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस काम में कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे। डार्क डिमेंशन की मदद से वांडा को कभी भी अपने बच्चों को वापस लाने में डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की मदद नहीं करेंगे। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा जो चांस लगता है वो यही है कि मल्टीवर्स के चलते ही अब वांडा अपने दोनों ट्विंस जुड़वा बच्चे को अपनी दुनिया में वापस ला सकते हैं। तो अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 या 3 और अल्टरनेट वर्जन हमें दिखाया जाएगा, और ट्रेलर में ही हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के एविल वर्जन को दिखा दिया गया है। तो इसके चलते मैं तो बता ही सकता हूँ कि मूवी में मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, और मल्टीवर्स के चलते वांडा अपने बच्चे को आराम से अपने यूनिवर्स में वापस ला सकता है। तो इस काम में वांडा की मदद शायद डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि उस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, और उस मूवी में मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ किया गया था। तो आपको तो पता ही है कि उस मूवी में क्या हुआ था। तो इस मूवी में भी उसका साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज शायद से वांडा की मदद ना करे, क्योंकि अगर मल्टीवर्स के चलते टॉमी और बिली को इस यूनिवर्स में लाया जाता है तो जिस भी यूनिवर्स से टॉमी और बिली को इस यूनिवर्स में लाया जाएगा उस यूनिवर्स का टॉमी और बिली गायब हो जाएगा, अचानक से गायब हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ वाइप आउट हो जाएगा। तो उस यूनिवर्स का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो डॉक्टर स्ट्रेंज होने नहीं देंगे। तो इसी बात के ऊपर शायद से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वांडा की फ़ाइट दिखाया जाए, जैसे कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की फ़ाइट दिखाई गई थी।
तो ऐसा हो सकता है, ये भी मैं फ़ैन थ्योरी के चलते ही बता रहा हूँ, ये हो भी सकता है और नहीं भी। और ऐसा भी हो सकता है कि वांडा की मदद मूवी में अमेरिका चैवेज़ करे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका चैवेज़ के पास मल्टीवर्स का भरपूर नॉलेज है और वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करता रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वांडा की मदद मूवी में अमेरिका चैवेज़ करे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अमेरिका चैवेज़ भी है, जो कि एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है। तो ऐसा हो सकता है कि टॉमी और बिली को एमसीयू की यूनिवर्स में वापस लाने में अमेरिका चैवेज़ ही मदद करे वांडा मैक्सिमोव की। तो ऐसा हो सकता है, ये भी मैं फ़ैन थ्योरी के चलते ही बता रहा हूँ। और मुझे तो पक्का पता है कि इस मूवी में भी मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, क्योंकि मूवी का नाम ही है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी में हमें मल्टीवर्स के मैडनेस टाइप को दिखाया जाएगा और मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ करने से पूरी दुनिया के ऊपर क्या खतरा आ सकता है, ये भी हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो टॉमी और बिली को वापस लाने के चक्कर में वांडा फिर से मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ कर बैठेगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि वांडा अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करता था और अपने बच्चों को किसी भी हालत में वापस लाना चाहता था वांडा। तो ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चों को वापस लाने के चक्कर में मल्टीवर्स के साथ फिर से छेड़छाड़ कर बैठेगा, जिसके चलते पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगा। उस खतरे से दुनिया को बचाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी मदद करेंगे शायद अमेरिका सैवेज और वांडा मैक्सिमोफ एज अ स्कारलेट विच, शायद उसकी मदद करेंगे। तीनों का टीम अप शायद हमें मूवी में दिखाया जाएगा। तो मैं ये भी फ़ैन थ्योरी के चलते बता रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है मूवी में और नहीं भी। तो अब तक जो भी मैं बता रहा था ये सभी फ़ैन थ्योरीज है, अब सच मत मान लेना, ऐसा हो भी सकता है मूवी में और नहीं भी। मुझे तो नहीं पता मूवी में क्या होगा, वो तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही हमें टॉमी और बिली का रिटर्न दिखाया जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि टॉमी और बिली यंग एवेंजर्स का पार्ट है और आगे शायद यंग एवेंजर्स की मूवी बनाई जाती है। तो टॉमी और बिली को तो उसमें ज़रूर से ज़रूर दिखाया जाएगा। तो उनका रिटर्न तो एमसीयू में कंफर्म है, लेकिन कौन से मूवी में कंफर्म है ये तो मुझे नहीं पता। जितना मुझे लगता है कि इस मूवी में ही शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही हमें टॉमी और बिली का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो शेयर करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।